Hello, I'm Dr. Divya Kumar, Senior Consultant, Obstetrics, Gynecology and Infertility at Accord Super Specialty Hospital, Sector 86, Greater Faridabad. एंड आज मैं डिस्कस करूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लेके बड़े सारे मिथ्स भी हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं. दैट इज़ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़. स्पेशली मैं लड़कियों मतलब एडोलसेंट गर्ल्स के बारे में डिस्कस करूँगी क्योंकि ये एक डिजीज़ है जिसका इम्प्लीकेशन हर एक स्टेज में अलग होता है. स्टेज इन द सेंस कि एडोलसेंट गर्ल्स में अलग होगा, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अलग होता है और पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में भी अलग होता है. तो आज हम अपने आप को माय डिस्कशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली अराउंड एडोलसेंट गर्ल्स. तो एडोलसेंट गर्ल्स जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं तो इनमें क्या होता है कि पहले मैं बता रही हूँ पीसीओडी के बारे में. पीसीओडी इज लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. तो जैसे नाम है, नाम से ही मिथ हो जाता है कि इसमें बड़े सारे सिस्ट बनते हैं. ऐसा नहीं होता है इसमें. एक्चुअली ये जो हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल और उसके हार्मोनल रेगुलेशन से रिलेटेड डिजीज़ है. तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है. डिस्टर्ब्ड होने का रीज़न हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. एक्चुअली जो मेंस्ट्रुएशन के लिए जो देयर आर बेसिकली 4 हार्मोन्स, 4 तरह के हार्मोन होते हैं जो इम्प्लिकेटेड होते हैं और ये सारे हार्मोन्स एक ऑटो मोड में चलते होते हैं हमारे बॉडी में. तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि इस डिजीज़ में हमारा ऑटो मोड ही खराब हो जाता है. मतलब एक हार्मोन होता है जिसको एफएसएच कहते हैं, पहले उसको पिक्चर में आना होता है, वो एग को बनाता है. एग जब राइप हो जाता है देन एलएच हार्मोन आता है जो ओव्यूलेशन कराता है. ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आता है सीन में. प्रोजेस्टेरॉन के विड्रॉल के बाद पीरियड्स आते हैं और जब एफएसएच आता है उसी टाइम ईस्ट्रोजन हार्मोन भी आता है. तो ये चारों हार्मोन का एक सर्टेन टाइम होता है, इन्हें कब आना है, कब इनके लेवल को पीक होना है, कब ये लेवल कम होने हैं. तो अगर इस हार्मोनल बैलेंस अगर हमारा किसी भी वजह से डिसरप्टेड हो जाता है तो हमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है. और यही प्रॉब्लम होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में. इसमें एक जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसके लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन के लेवल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एफएसएच और प्रोजेस्टेरॉन कम होते हैं. तो उसकी वजह से हमारा पीरियड्स का जो साइकिल है वो डिसरप्टेड हो जाता है. और क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसकी वजह से एक्ने हो जाते हैं. कई बार उसमें एलोपेशिया, बाल भी कम होने लगते हैं. और बालों का ऐसा होता है कि जहाँ पे मतलब स्कैल्प से हेयर कम होने लगते हैं और अनवांटेड प्लेसेस में जैसे चिन पे हो गया या अपर लिप के ऊपर या इवन ब्रेस्ट के अराउंड जो है कोर्स हेयर, मतलब मेन की तरह हेयर आने लगते हैं. दूसरा जो है पीसीओडी 2 तरीके का होता है. ये भी एक मिथ है कि सिर्फ ओबेसिटी के साथ रिलेटेड होता है. एक लीन पीसीओडी भी होता है. कई बार बहुत पतली जो लड़कियां होती है उनमें भी होता है. और ओबीज पीसीओडी होता है जो कि जिनकी बीएमआई मोर देन 23 है उनको भी ये पीसीओडी की शिकायत हो सकती है. तो पीसीओडी में जो बेसिकली प्रॉब्लम होती है कि प्रॉपर एक एग का नहीं बनना, जिसको हम एनओवुलेशन बोलते हैं या सब ओवुलेशन बोलते हैं, उसकी वजह से हमारा पीरियड्स का साइकिल डिसरप्टेड हो जाता है. यूजुअली ये साइकिल लॉन्ग होता है, मतलब आपको हर महीने पीरियड्स नहीं आते. कभी कभी 2 महीने, 3 महीने, 1.5 महीने पे, कभी कभी तो आते ही नहीं है जब तक आप मेडिसिन की हेल्प ना लो. और इसका उल्टा भी होता है कि कभी कभी एक महीने में 3-3, 4-4 बार भी पीरियड्स आ जाते हैं, ख़त्म ही नहीं होते. जब स्टार्ट होते हैं तो ख़त्म ही नहीं होता. इट्स ऑल बिकॉज कि हमारा हार्मोन्स का ऑटो रेगुलेशन बॉडी में ठीक नहीं हो रहा है. तो ये सारे लक्षण होते हैं. जब अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह की ज़रूरत है. नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस पार्ट. डायग्नोसिस हम 2 तरीके से करते हैं. एक तो आपके सिम्टम के ऊपर जो मैंने बताया जैसे होता है. दूसरा जो है अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम डायग्नोसिस करते हैं. तीसरा जो है हम हार्मोन्स के थ्रू डायग्नोसिस करते हैं, हार्मोनल लेवल करा के, मतलब कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं. तो ये तीनों के बेसिस पे जब हमने डायग्नोसिस को कंफर्म कर लिया कि हाँ पीसीओडी है, तो अब इसमें मैं दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगी, लीन और ओबीज दोनों के बारे में. अगर पहले हम ओबीज पीसीओडी की बात करें तो ओबेसिटी और पीसीओडी समटाइम्स गो हैंड इन हैंड, क्योंकि एक दूसरे को दोनों ट्रिगर करते हैं.
तो इस विशियस साइकिल को हमें ब्रेक करना होता है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल इन द सेंस कि आपको थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज, जंक फूड नहीं खाना, हेल्दी फूड खाना, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ओबीज पीसीओडी में देखा गया कि अगर आप वेट लूज़ करते हो तो आपका पीसीओडी की सिवियरिटी ज़रूर कम हो जाती है। और यूजुअली क्या होता है कि जो ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, दे हैव सम एफिनिटी विद द फैट। सो व्हेन यू हैव मोर फैट देन इनका टारगेट ऑर्गन के पास इनका काम ये नहीं फंक्शन कर पाते हैं। तो दैट इज़ वेट लॉस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ट्रीटमेंट का। दूसरा जो है ये, इसमें कई बार हम जो अकेले गायनेकोलॉजिस्ट नहीं, इसमें हमें कई बार एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट की भी सलाह लेनी पड़ती है। बिकॉज जो अनवांटेड हेयर आ जाते हैं, कोर्स हेयर आ जाते हैं, वो जो आ जाते हैं वो मेडिसिन से कम नहीं होते हैं। उनके लिए हमें डर्मेटोलॉजिस्ट का एक ओपिनियन लेना पड़ता है टू एक्सप्लोर अदर मोड्स, जिससे हम उन हेयर से उनको रिड्यूस कर सकें या उनको हम निकाल सकें। देन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का भी कभी कभी रोल होता है, बिकॉज कभी कभी ये मल्टी एंडोक्रिनोलॉजी डिसऑर्डर का भी रूप होते हैं। तो दीज आर द 3 स्पेशलिस्ट जिसकी सलाह आपको करनी चाहिए। एंड जो मैंने बताया कि एक तो हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल जो होता है, ट्रीटमेंट को हम ले लें तो मेडिसिनल होता है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आई टोल्ड यू, जो इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट होता है, थोड़ा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, बिकॉज दीज गर्ल्स आर वेरी यंग और इस एज में दे वांट टू लुक ब्यूटीफुल। और इसी एज में अगर उनके एक्ने हो गया, ओबेसिटी हो गई, हेयर लॉस हो रहा है, तो कई बार उसका असर हर चीज़ में होता है। वो मेंटली थोड़े से इरिटेबल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार उनके स्कूल के परफॉर्मेंस पे, उनके एकेडमिक्स पे भी इसका असर पड़ता है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो पहला फर्स्ट पर्सन टू नोटिस ऑल दीज वो पेरेंट्स, और यूजुअली मदर ही नोटिस करती है। तो ये जब आप नोटिस कर रहे हो अपनी बच्चियों में, तो डेफिनेटली उनको पहला कंसल्टेशन आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर ले जाओ। एटलीस्ट वी कैन डायग्नोज की प्रॉब्लम क्या है, और फिर आगे जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ जिसके हेल्प की ज़रूरत होती है, अदर स्पेशलिटीज़ की, वो हम लेते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, एंड देन हॉर्मोन्स भी हम देते हैं, और कुछ नॉन हार्मोनल मेडिकेशंस भी होते हैं। तो ये हमें इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है कि कहाँ पे हमें हार्मोनल, कहाँ पे हमें नॉन हार्मोनल की ज़रूरत होती है। तो अगेन ये पर्सन टू पर्सन या सिम्टम टू सिम्टम दिस वैरीज। तो ये हम डिसाइड कर लेते हैं। देन जो दूसरा एक तरीका जो टाइप होता है, जिसको मैंने बताया लीन पीसीओडी। लीन पीसीओडी में आपका बीएमआई ठीक रहता है, मतलब विद इन लाइक जो 18 to 23 है स्टैंडर्ड बीएमआई, या यूजुअली आप लीनर साइड में होते हो, 18 वाले साइड में ही होते हो, बट स्टिल आपके पास पीसीओडी के लक्षण होते हैं। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास भी नॉन हार्मोनल और हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं। इनको भी, इनके हेयर ग्रोथ और होते हैं, तो इनकी भी ट्रीटमेंट मोडालिटी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो इधर अगर आप लीन पीसीओडी से भी परेशान हो या ओबीज से भी हो, तो डेफिनेटली कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। और एक बार डायग्नोसिस हो जाए, देन वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑफर, और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको काउंसल कर सकते हैं, सो दैट उसका असर आपके डे टू डे लाइफ पे, आपके एकेडमिक्स पे, और आपके मतलब योर मेंटल हेल्थ पे भी ना पड़े। सो दैट इज़ इट। ऐसे ही वीडियोस को लेके मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आती रहूँगी, और प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें, देखें, एंड educate yourself. Thank you.